Good morning students, welcome back. Students, we were studying about the Great Indian Desert, that is the third physical division of India. Students, we have studied that Aravalli Hills in Rajasthan. Aravalli Hills divides our Rajasthan into two parts, Eastern Rajasthan and Western Rajasthan. So, the Western Rajasthan is a desert because it receives little or no rainfall, whereas the Eastern Rajasthan is fertile. Yesterday we have read about the Western Rajasthan, that is the desert, and that is the only desert in India and is called the Great Indian Desert or Thar deserts. We have studied that the climate there is hot and dry, and that area receives no rainfall. There is a very little vegetation. At some places there water is found, and that may be the water collected through rainwater, or maybe the underground water which that comes up to the surface and make a pool, and such a pool is called an oasis. So today students, we will learn more about the Eastern Rajasthan. Eastern Rajasthan, which is very fertile because it gets rainfall. So we will be reading today we will be reading about the Eastern Rajasthan. So students, you shall be having your books and open your books on page number 38. Students, I am reading in this page number 38. In the eastern part of Rajasthan, farming and animal rearing are common. Water stored in tank and wells help to irrigate the land. People are employed in mica, copper and zinc mines. Marble and sandstone are found in the region. Rajasthani craft item and tie and dye fabric are admired everywhere. Students, हमारा जो ईस्ट राजस्थान है, यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग, यानी खेती और पशुपालन, एनिमल रेयरिंग. और स्टूडेंट्स, यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए वेल्स, टैंक्स का यूज़ किया जाता है. कुएं बहुत सारे खुदे हुए हैं और उन्हीं से फील्ड्स में इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई होता है. खेतों में पानी कुओं से लिया जाता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई माइंस हैं जिसमें लोग लगे हुए हैं. माइका माइंस, कॉपर माइंस हैं, जिंक माइंस हैं, और यहाँ पर मार्बल और सैंडस्टोन भी काफ़ी मिलता है. ईस्ट राजस्थान का कोटा स्टोन काफ़ी फेमस है. इसके अलावा राजस्थान के क्राफ्ट आइटम, हाथ के बने हुए शिल्प आइटम्स, क्राफ्ट आइटम्स, बहुत ही यहाँ की टाई, यहाँ के फैब्रिक्स फेमस हैं और हर जगह वो उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ होती है. The dryness of air, sandstorms and sand dunes have influenced the dress of people. Both men and women cover their heads to protect themselves from the scorching heat of sun and sandstorm during the day. Students, यहाँ का एटमॉस्फेयर ड्राई है तो इसी वजह से सैंडस्टॉर्म भी काफ़ी सारे आते हैं. जब विंड्स उठती हैं तो सैंड उड़ने लगती है और उसी सैंडस्टॉर्म की वजह से यहाँ का जो क्लोथिंग है, यहाँ के लोगों का पहनावा है, वो उस पर भी असर दिखता है. यहाँ के लोग अपने हेड्स को कवर रखते हैं ताकि सूरज की इतनी तेज़ गर्मी से वो अपने को बचा सकें. तो उनके हेड्स वो कवर रखते हैं किससे? टर्बन या फिर टर्बन से, यानी पगड़ी से. The women wear घाघरा चोली with ओढ़नी. They like to wear clothes of bright color with dark spot and jewelry. They speak Rajasthani, a dialect of Hindi. यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो घाघरा चोली और ओढ़नी उनका पहनावा है. इसके अलावा यहाँ के लोग ब्राइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और ज्वेलरी भी यहाँ काफ़ी पसंद की जाती है. यहाँ की लैंग्वेज की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ के लोग राजस्थानी बोलते हैं जो कि हिंदी का ही एक बदला हुआ स्वरूप है, हिंदी का ही एक डायलेक्ट है. फेस्टिवल्स
दशहरा, दिवाली, होली एंड ईद आर सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। ये सभी फेस्टिवल दशहरा, दिवाली, होली, ईद सभी राजस्थान में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो खास फेस्टिवल हैं वो हैं तीज एंड गणगौर। तीज एंड गणगौर आर फेस्टिवल्स इन विच वुमेन टेक पार्ट हर्टिली while swaying on swings and singing songs। झूले झूलती हुई, गाने गाती हुई तीज और गणगौर का त्यौहार बहुत खुशी से मनाया जाता है। घूमर डांस इज़ अ फेमस फोक डांस परफॉर्म बाय वुमेन ऑन फेस्टिव ओकेजन। स्टूडेंट्स जब अलग अलग फेस्टिवल आते हैं तो यहाँ का जो फेमस डांस लेडीज़ करती हैं वो है घूमर। तो यहाँ का मेन फोक डांस है घूमर। चलिए अब कुछ प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस की बात करते हैं। राजस्थान के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस। फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर उदयपुर एंड जयपुर। उदयपुर और जयपुर में कुछ अच्छे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं और वो कौन से हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं उनके नाम। लेक पैलेस एट उदयपुर, हवा महल एंड अम्बेर फोर्ट एट जयपुर एंड सिटीज ऑफ जोधपुर एंड बीकानेर आर वेल नोन। उदयपुर में लेक पैलेस बहुत ही फेमस है, बहुत से टूरिस्ट आते हैं, और जयपुर में हवा महल और अंबर फोर्ट का नाम आप सबने सुना होगा। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर सिटी भी काफ़ी जानी जाती है। कोटा, अलवर एंड चित्तौड़ आर हिस्टोरिकल सिटीज़, और कोटा, अलवर, चित्तौड़ ये पुरानी ऐतिहासिक शहर हैं। माउंट आबू इज़ अ हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ओनली वन हिल स्टेशन है, वो है माउंट आबू। मैनी डिवोटीज विजिट द दरगाह एट अजमेर, और स्टूडेंट्स राजस्थान में अजमेर की दरगाह में भी बहुत से लोग प्रेयर्स करने के लिए आते हैं। जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इज कॉल्ड द पिंक सिटी एज मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग हेयर आर ऑफ पिंक कलर। राजा जयसिंह वॉज द फाउंडर ऑफ जयपुर। तो जयपुर स्टूडेंट्स जिसमें बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है। राजस्थान की कैपिटल भी यही सिटी है जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स पिंक कलर में पाई जाती हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स का कलर पिंक है, और इस सिटी का जो फाउंडर है, इस सिटी की जिन्होंने स्थापना की थी वो थे राजा जयसिंह। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस थे। इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, ख़त्म होता है। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने देखा कि राजस्थान 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान जो है वो डेजर्ट के फॉर्म में है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट भी कहते हैं, और ये रन ऑफ कच्छ से शुरू होकर के हरियाणा के बॉर्डर्स तक फैला हुआ है। यहाँ की जो लैंड है दैट इज़ वेरी रॉकी, चट्टानी है, पथरीली है, एंड स्मॉल माउंट्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून। और क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है तो यहाँ सैंड ड्यून्स भी मिलते हैं, यानी रेत के ढेर। स्मॉल थार्नी बुशेस एंड कैक्टस ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में रेनफॉल नहीं होती, बहुत कम पानी होता है, पानी की कमी होती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती। कुछ वेजिटेशंस, कुछ ऐसे प्लांट जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, जैसे झाड़ियाँ या कैक्टस, ये इस जगह में पाए जाते हैं। डेजर्ट में कुछ जगह पर पानी मिल जाता है थोड़ा सा, जिस प्लेस को हम ओएसिस भी कहते हैं। तो ओएसिस इज़ अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर वाटर इज़ फाउंड। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि राजस्थान कैनाल के बारे में, जो सतलुज नदी का पानी लेके आती है इंडियन डेजर्ट में। इंडियन डेजर्ट में सतलुज नदी का पानी राजस्थान कैनाल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ का जो मेन एनिमल है जिसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं वो कैमल है। एंड देन राजस्थान इज़ द ओनली स्टेट विच हैज़ अ डेजर्ट। देन स्टूडेंट्स वी हैव रेड दैट राजस्थान के लोग, लैंग्वेज की बात की हमने, पीपल स्पीक राजस्थानी, दैट इज़ अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी। एंड वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन जयपुर एंड उदयपुर। So all these we have read in this chapter, the Great Indian Desert. Okay students,
tomorrow we will start the book exercises of this lesson. Till then, goodbye.